हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैं अलीबाग मुंबई आई हुई हूँ, तो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में मुंबई का टूर और अलीबाग का टूर शेयर किया है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग्स नहीं देखा है तो मेरे पिछले व्लॉग्स को देखें और खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी मैं अपने इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ अपना मुंबई अलीबाग से महाबलेश्वर का जर्नी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें। हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ नया ब्लॉग भी शुरू हो गया है। कल रात हमने शिवा के बर्थडे पार्टी में बहुत एंजॉय किया और 12 बज ही गए थे। हमने फिर रेस्ट किया, घर में जाके रेस्ट क्या ही किया। 12 बजे रात के बाद हमें नींद तो वैसे भी नहीं आनी थी। उसके बाद हमारा प्री प्लान था कि हम लोग जब अलीबाग जाएंगे तो वहाँ से हम लोग महाबलेश्वर भी जाएंगे घूमने के लिए। तो मेरी दीदी और हमने मिलके हम लोगों का ये प्री प्लान डिसाइड था। मेरी दीदी की फैमिली, मेरी फैमिली, हम लोग सब जा रहे थे महाबलेश्वर घूमने के लिए। और हम लोग निकल गए थे सुबह के 9 बजे। हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम लोग निकल पड़े महाबलेश्वर के लिए। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे ही अलीबाग में आई थी और मुरुड जंजीरा घूमने के लिए गई थी, उसी टाइम से मुझे मेरे अंदर ये एक्साइटमेंट था, उत्सुकता थी कि शिवाजी महाराज का किला कहाँ है, वो मुझे देखना था। तो उसी वक्त मैंने ड्राइवर से पूछा था कि शिवाजी महाराज का किला यहाँ पे कहाँ है। तो उन्होंने बताया था कि कोरलई फोर्ट, कोलाबा फोर्ट, ये सारे तो शिवाजी महाराज के ही फोर्ट थे। तो पर मुझे जानना था कि मैंने एक मूवी देखा था हिरकनी बाई वाला, तो वो कहाँ है, वो जो उस मूवी में फोर्ट दिखाया गया था वो कहाँ है। तो उसने ही बताया था वो वाला फोर्ट तो सतारा, जब आप लोग जाइएगा महाबलेश्वर के रास्ते में ही पड़ता है। 80 किलोमीटर है अलीबाग से, तो रास्ते में ही पड़ता है। तो आप लोग अगर जाना चाहो उसके लिए आपको एक दिन का अलग टूर लगेगा। पर इस ड्राइवर को जब मैंने ये अपना शेयर किया कि मुझे ये देखना है, ये कहाँ है, तो हिरकनी बुर्ज भी देखना है मुझे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, रोपवे से अगर आप जाओगे तो अभी 1-2 घंटे में ही आप घूम के आ सकते हो, 3 बजे तक आप घूम के आ सकते हो। तो फिर बस उसी टाइम सडनली ये प्लान बना और हमारा महाबलेश्वर का ट्रिप जो था वो अभी रायगढ़ किले में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग महाबलेश्वर जाने से पहले रायगढ़ फोर्ट जाएंगे। तो रायगढ़ फोर्ट हम लोग पहुँच गए। हम लोग ना चढ़ाई की ओर जा रहे थे, तो मतलब कि जो रास्ता था वो घाटियों वाला था और चढ़ाई की तरफ जा रहे थे। तो हम लोगों में ना कार के अंदर ही कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा उल्टी कर सकता है। मेरे और आर्यन के बीच में, मेरा दीदी का बेटा आर्यन, वो और मैं, हम लोग दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो रहा था कि उल्टी वाला कंपटीशन, कौन कितना ज़्यादा वॉमिट कर सकता है। बाकी किसी को नहीं हो रहा था, बस हम ही लोग दोनों को हो रहा था। तो फाइनली फिर ऐसे ही हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे रायगढ़ किले पे नहीं पहुँचे थे। किले तक जाने के लिए हमें रोपवे से जाना पड़ता। और यहाँ पे इस तरह का मार्केट लगा हुआ था। अभी मतलब दोपहर के 12 बज गए थे, इतना धूप। और यही इसी पहाड़ के ऊपर है वो किला, रायगढ़ किला। यहाँ पे रोपवे बना हुआ था, यहाँ रायगढ़ रोपवे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और हमने फिर टिकट बनवाई रोपवे का। उतना भी ज़्यादा भीड़ नहीं था आज। का 315 रुपया करके लगेगा। मतलब खाली उधर जाएगा, आना जाना 315 टू वे, और इधर जाने वाला 215 काहे जाएगा, जो वो वापस नहीं आएगा। आ जाता है ना। जब तक मेरे हस्बैंड टिकट बनवाने के लिए गए थे रोपवे का, तब तक मैं बच्चों को लेकर वहाँ नींबू पानी और गन्ने का शरबत मिल रहा था, वहाँ चले गए थे। और मैंने और बच्चों ने फिर गन्ने का शरबत पिया था या नींबू पानी पी लिया था, क्योंकि पूरा धूप था। सुबह हम लोग जो भैया के यहाँ से नाश्ता करके निकले थे, वही
और उसके बाद रास्ते में भी इतना ज़्यादा उल्टी हुआ, तो मैंने सोचा था कि नींबू पानी पीना ठीक रहेगा। फिर नींबू पानी पीने के बाद हम लोग जब टिकट भी बन गया और हमारी बारी आ गई थी, हम लोग जा रहे थे। इस बार मतलब इस दिन इतना भीड़ नहीं था, शायद और दिन भीड़ रहता होगा, इसलिए इतना जिगजैग बना हुआ था। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से बनाया गया होगा। और जैसे हम लोग फिर रोपवे के पास पहुँचे तो अभी तक वो जो ट्रॉली थी, कैबिन जैसा रहता है, वो आया नहीं था। और यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे थे कि क्या है, एक बड़ा सा मैप यहाँ पे भी बना हुआ था। पहाड़ी उतना ऊंचा है, वहाँ हमें जाना था। रोपवे से जाने में हम लोग तुरंत पहुँच जाते हैं। यहाँ पे शिवाजी महाराज का किला, यहाँ ये स्टैचू बना हुआ था और ये वाला मैप था, इसी अकॉर्डिंग जाना था। ये हिरकनी बुर्ज जो मैंने मूवी में देखा था, तो वो ये मुझे देखना था, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और यही सच में ये खड़ी पहाड़ी है, यहाँ से उतरना मुश्किल कितना रहा होगा उस लेडी के लिए। तो मैं वो स्टोरी भी बताती हूँ कि मूवी में क्या दिखाया गया था। कि एक दूध वाली रहती है, वो शिवाजी महाराज के टाइम का ही है। वो किले पे जाती है दूध देने के लिए। शाम हो जाता है, किला का मुख्य दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसका घर में एक छोटा बच्चा रहता है, तो फिर वो अपने बच्चे के प्रेम के मतलब वो कैसा होगा, पहले के ज़माने में तो जंगली जानवर भी गाँव में आ जाते थे ना, तो वो चीज़ दिखाया गया था कि वो माँ का कितना ममता था कि अपने बच्चे के लिए इस खड़ी पहाड़ी से वो रात में उतर गई थी। बहुत ही वो स्टोरी बहुत ही इमोशनल था वो। और जब वो अगले दिन शिवाजी महाराज तक ये बात पहुंची कि एक लेडी इस किले से उतर गई है, तो फिर उसी लेडी के नाम पे उस जगह का नाम शिवाजी महाराज ने रख दिया था, हिरकनी बुर्ज। ये जो कैबिन होता है ना, कैबिन के जैसा बना हुआ है, इसमें हम लोग फिर सबको बैठ गए। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पहले उतना टाइम से, जब 9 बजे सुबह से हम लोग निकले हुए थे ना, पर हम लोगों ने बस भैया के यहाँ नाश्ता किया था और उसके बाद हम लोग निकले हुए थे। फिर रास्ते में हमें इतना वोमिटिंग ही हो रहा था, तो हमने खाने पीने का कुछ सोचा ही नहीं था। और फिर यहाँ पे आके हमने जूस और जो भी पिया था, और बच्चों को भी पिलाया था, गन्ने का जूस और मिल रहा था वो। उसके बाद भी बच्चों के मतलब ये छोटा वाला बेटा तो मेरा उस टाइम से कुछ बोल नहीं रहा था। जब यहाँ पे जूस वगैरह पिया तो फिर इसके मुंह से आवाज़ निकलना शुरू हुआ था। क्या फर्स्ट में चढ़ा था? त्रिकुट में चढ़ा था। हाँ, त्रिकुट पहाड़ में। कलकत्ता में चले तो पिया पानी पिया तो इसका मुंह खुला। तुम तो बहुत बड़ा है, कौन बोल दिया तुम बच्चा? तो हीरो है, तो हीरो है, जैकेट पहना है। बताओ, यहाँ से कोई उतर सकता है? बताओ। पर एक माँ का दिल है जो यहाँ से उतर गई। इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए पैदल रास्ता भी है, बट हमें तो एक दिन में ही सारा कुछ कवर करना है ना, इसलिए हम लोग रोपवे से आए। अरे अरे फंसेगा। तुम तो हीरो ना फंसेगा। ओ यार, खाने का सेंट आ रहा है। खाने का सोचना भी मत, अभी गाड़ी में जाएंगे। पहाड़ी के ऊपर में आने के बाद यहाँ पे प्रतीक्षालय, वेटिंग हॉल, रेस्टोरेंट, सारा चीज का अरेंजमेंट था। यहाँ नीचे हमने रोपवे का टिकट लिया और यहाँ जब हम लोग ऊपर आ गए, फिर हमें इस किले के अंदर एंट्री करने के लिए भी टिकट लग रहा था। मतलब जहाँ भी जाओ टिकट लगेगा। फिर किले के अंदर क्या है उसका पहले ही यहाँ पे एक बना हुआ था डायग्राम, मतलब मैप बना हुआ था और इसके बारे में आगे ही लिखा हुआ था। तो यस, अगर गाइड वाइड नहीं करना है तो ये सब पढ़ लो और फिर अच्छी जानकारी मिल जाती है और आगे का मैप देख लो, उस हिसाब से फिर चलो। और ये जो सीढ़ी है, इसको चढ़ने में ना हालत ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि पहले ही गाड़ी में इतना वॉमिटिंग वगैरह किया, थक गई थी पहले ही, और इसको फिर चढ़ना ज़्यादा नहीं था, फिर भी थक गई थी। और ये सीढ़ियाँ ना बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई हैं।
अंशु मंशु को तो उनके फ्रेंड्स मिल गए थे, मेरे दीदी के बच्चे पीहू आर्यन, तो वो लोग दोनों तो पूरा एंजॉय कर रहे थे। मतलब चारों बच्चे अपने आप में पूरा एंजॉय कर रहे थे और जा रहे थे। यहाँ पे आने के बाद जो टूरिस्ट गाइड वगैरह थे ना, वो सब ना मराठी में ही बता रहे थे, समझा रहे थे। तो हम लोग को फिर गाइड करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मराठी हमें कहाँ समझ में आने वाली थी। और ये फिर यहाँ से व्यू ही कुछ अलग था। लेकिन हम लोग इस सीज़न में जो आए हैं ना, इसलिए यहाँ ज़्यादा ग्रीनरी नहीं दिख रही है। अगर हम लोग दूसरे सीज़न में आते तो ग्रीनरी देखने को मिलता, तो और व्यू बहुत अच्छा होता। तो यहाँ एंटर किए और ये सारा पुराने ज़माने का शिवाजी महाराज का किला है। और इसी किले में यहाँ पे ना इस तरह करके, ये पहले था रानी का महल, रानी भवन था। रानी के ये सारे जो है ना रूम करके 4 रूम बने हुए थे, बड़े बड़े, मतलब कक्ष बोल सकते हो, रूम बोल सकते हो, इस तरह से बने हुए थे। स्टार्टिंग में ही रानी का निवास था, तो इस तरह करके रूम था। ये चबूतरा शायद उनका बेड होगा, ये वाला बीच में जो चबूतरा बना हुआ है। तो इस तरह से आगे जो था वो पढ़ा हमने, जो बड़े बड़े स्टोन्स में लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बस अज्यूम कर रहे थे कि ये हो सकता है, क्योंकि हमें तो गाइड वाइड मिला नहीं था। और ये चीज़ ये शौचालय था उस समय का। और ये सारा मुझे पता था, मैंने टीवी पे देख रखा था, टीवी पे नहीं मतलब यूट्यूब वगैरह में ही, वीडियोस में ही देखा था, इंटरनेट पे ही देखा था मतलब कि। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि राजा महाराजा के टाइम से, मतलब पहले के ज़माने से ये रहा है अटैच बाथरूम का सिस्टम। तो हमें भी अटैच बाथरूम बनवाना चाहिए अपने घरों में। ये सारे किले जितने भी अभी तक देखे मैंने यहाँ महाराष्ट्र आके, तो सब में बस जो दीवार है वही है, ऊपर की छत नहीं है। अच्छा शायद हटा दिया गया होगा ताकि किसी को ऊपर गिर वगैरह ना जाए, या वही तो जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना व्लॉगिंग करना चाह रही थी, इंग्लिश में अपना व्लॉग बनाना चाह रही थी, इंट्रो दे रही थी, और पीछे से मेरे जीजा जी गॉगल्स लगा के आ गए और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। गेटवा में कैसे होगा आई से तो आए बाहर निकलते हैं, इससे क्या बहुत उधर जाते हैं दूसरा वाला में। हाँ, ऐसे करके सबका रूम है और लैट्रिन रूम है। देखो मराठा लोग भी, प्राचीन जमाना का भी अटैच बाथरूम लगता था। तो पहले से अटैच बाथरूम रहता था सबका। ऊपर की छत क्या हो, छत तोड़ दिया, गिर उठ जाए ककरो माथा में। ये देखो ये ईटा ही कैसा रहता था पहले। में निकलने का होगा ना। 3 रूम है। पुराना खंडहर, इतना बड़ा बड़ा रूम बनाता था ना। रानी निवास है ये, रानी राजवाड़ा के पीछे पश्चिम शहर में रहते थे, सब रानी रहती थी इसमें। रानी 4 महल आंतरिक रूप से जुड़े, जबकि 2 अलग अलग। महिलाओं को शौचालय बाथरूम नहीं है बोला। पलंग भी इसी में अटैच है। ठीक है, सीधा चल जाएगा पार्क में। मंसू को लेके एको दिलो, उसको को दिलो, थक गया। आजा गोदी लेके आओ, जल्दी आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, हीरो मत बनो, जल्दी आओ।
मुंबई आके हमने ये चीज़ नोटिस किया कि अभी तक जितने भी फोर्ट गए हैं, या मुरुड जंजीरा फोर्ट गए, कोरलई फोर्ट गए, कोलाबा फोर्ट गए, रेवडंडा फोर्ट गए, मतलब जितने भी हम फोर्ट के लिए अभी तक हमने विजिट किए, सारे मतलब ऐसे ऐसे प्लेसेस पे है ना जहाँ पहुँचना मुश्किल है, एकदम मुश्किल, नामुमकिन नहीं बट मुश्किल है। जैसे कोई पानी के बीचों बीच है, तो कोई पहाड़ पे है, चढ़ना उतरना, फिर मतलब इस तरह का प्लेसेस पे बनाया ना जहाँ पे अटैक करना ना बहुत ही मुश्किल है। मतलब पहले के राजा लोग ऐसे ऐसे जगह पे ही अपना किला बनाते थे कि वहाँ पे इजी से कोई अटैक ना कर सके, इसलिए पानी के बीच में बनाया हुआ था मुरुड जंजीरा। वो तो अजय किला हो गया था क्योंकि वो पानी के बीच में ही था, और बाकी फोर्ट सब। और ये रायगढ़ का किला, ये भी इतना ऊपर था, हम लोग को तो रोपवे से आना पड़ा। टाइम होगा तो वापसी का रास्ता ले लेंगे। बापरे, खड़ी सीढ़ी एकदम से। इन लोग क्या खाता था जो इतना इतना रोज चढ़ता उतरता होगा। उधर खाई में मत जाना। हम लोग ना लाइन से उधर से ही एंटर किए। स्टार्टिंग में हम लोग को रानी का निवास मिला, तो 4 रूम वो वगैरह थे जो अटैच थे, एक अलग से था, तो वो बड़ा था। वो सब हमने देखा, फिर हमने बोला ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो ये सब देखने में, जल्दी जल्दी चलो, बच्चे हमारे साथ वो थक जाएंगे। और वैसे थक तो गए थे, फिर ये चीज़ देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी और फ़ोटो शूट करवा रहे थे सब। और इस जगह पानी का भी था, मतलब बाहर में जो जो लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपको ये मिलेगा, मैप में लिखा हुआ था, और उस बोर्ड में जो पत्थर का था उसमें लिखा हुआ था, तो वो सब ही उसी अकॉर्डिंग दिखते जा रहा था। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे। देखो यहाँ बनाए थे, वो कोलाबा में बनाए थे। कोलाबा में वो सामान रखता था सस्ते, कोरलई में भी रखता था। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला फोर्ट अगर शिवाजी महाराज का है, तो जो बाकी हमने 2 फोर्ट देखे वो भी क्या शिवाजी महाराज के थे? तो फिर हाँ, तो मराठा साम्राज्य के बहुत बड़े शासक थे शिवाजी महाराज, तो उन्होंने महाराष्ट्र पूरा विजय किया था। तो ये सारे जो किले हैं, फोर्ट है, वो शिवाजी महाराज के ही थे। जितना मेरा नॉलेज है मराठा साम्राज्य का ही था, इसलिए ये शिवाजी महाराज के ही अंडर में था। मेरा जितना नॉलेज है, और गलत बता रही होंगी तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाबू कहाँ गया? तुम लोग क्यों चढ़ गया? अपने अंकल लोग के हमको आंटी बोलता है। ठीक है अंकल, ठीक है। तो इस जगह पे मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे एक अच्छा ये वाला व्यू आ रहा था इस फोर्ट का, ये वाला मीनार का। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो यहाँ पे 2 लड़के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मैं क्रॉस हो रही थी, तो वो बार बार मुझे बोले जा रहे हैं कि आंटी साइड होइए, साइड होइए। अब वैसे भी टूटा फूटा प्लेस है, ऊबड़ खाबड़ है, तो मैं धीरे धीरे जा रही थी, तो मैं उनके फ़ोटो शूट में मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। बट वो बार बार मुझे 3 बार मुझे आंटी बोल दिया, तो मैंने उन्हें कहा कि तुम खुद अंकल के एज के हो और मुझे आंटी बोल रहे हो, मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वो भी मेरे से मतलब घुमा के जवाब देने लगा कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो मैंने उसको ज़्यादा बात को बढ़ाया नहीं, मैंने ठीक है करके आगे बढ़ गई। वैसे भी अनजान जगह पे क्या ही बात बढ़ाना। तो मैं बस यही करना चाहूँगी कि अगर आप किसी को दीदी भैया या कुछ भी करके बुलाते हैं अनजान जगह पे, अनजान लोगों को, तो एक बार अपनी उम्र को देख लीजिए, उस हिसाब से आप सामने वाले को फिर जो भी आप दीदी भैया अंकल आंटी बोलना चाहते हैं वो बोलिए। उसके बाद हम लोग ये बस मैं बोलना चाहती थी। फिर मैं यहाँ आ गई।
यहाँ पे शिवाजी महाराज का बहुत ही अच्छा शानदार सा भव्य मूर्ति रखा हुआ था, जहाँ पे सब कोई फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। पहले ही हमने बाहर मैप में देख लिया था, ये शायद मार्केट एरिया रहा होगा उस समय का रायगढ़ किले में, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ था, तालाब, पानी का, इस पहाड़ के ऊपर में किले के अंदर में सारा सुविधा था, मार्केट था और भी बहुत कुछ थे। फिर ये सब बाहर में ही हमने देख लिया था और धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। फिर हमने बच्चों को यहाँ पे ना कोकम शरबत मिल रहा था, ये रेड कलर वाला कोकम शरबत बोल के बेच रही थी, कोकम शरबत, छाछ, ये सब मिल रहा था। तो हमने इन्हीं से, जो ये दीदी बैठी हुई थी, उनसे ही हमने पूछा कि कहाँ कहाँ है क्या। मैं तो हीराकनी बुर्ज के लिए एक्साइटेड थी, तो उसने बोला कि वो जो है पॉइंट थोड़ा दूर में है, आप लोग सामने सामने के पॉइंट्स देख लो, नहीं तो 3 बजे फिर रोपवे बंद हो जाता है, फिर आप लोग को वापस उतरने में पैदल, नीचे पैदल रास्ता भी था यहाँ आने का, उससे जाना पड़ेगा। तो यही बोल रही थी दीदी, तो हमने भी बोला कि ठीक है। वो जो दिख रहा है ना, वो है शिवाजी महाराज का समाधि, इसी रायगढ़ किले में, वहाँ पे वो जो मंदिर के जैसा दिख रहा है वहाँ पे। तो वो बहुत दूर था, हम लोग वहाँ गए नहीं, इधर से ही हमने पास के पॉइंट्स देख लिए। यहाँ पे किले में चढ़ने के लिए, इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए ना बहुत सारे रास्ते थे और सबको अलग अलग नाम किया हुआ था। ये वाला जो बड़ा गेट है, ये राज दरबार का गेट है। एक अभी के टाइम पे, इतने सालों के बाद ये इतना भव्य दिख रहा है, तो जब अपने समय में कितना भव्य रहा होगा। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के बहुत बड़े शासक थे और मराठी लोग ना महाराष्ट्र में उनको बहुत ही आदर से उनका नाम लिया जाता है। महाराष्ट्र के पूरे भारत के लोग शिवाजी महाराज को आज भी बहुत मानते हैं। यहाँ उनका राज दरबार लगता था, ये देखने में कितना ग्रैंड लग रहा है। अभी इतने मतलब बस समझो अवशेष बचे हैं, फिर भी इतना ग्रैंड लग रहा है। तो अपने समय में ये कितना ही ग्रैंड, कितना ही भव्य रहा होगा। धूप बहुत ज़्यादा थी, बच्चे और हम लोग सब कोई थक गए थे। और यहाँ से जब हमने सुना कि 3 बजे रोपवे बंद हो जाएगा, हमने बस जल्दी जितने पॉइंट्स हो सकते थे वो देखने के लिए हम जल्दी आगे बढ़े। फिर हम लोग पहुँच गए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट स्थान पर। यहाँ पे इस जगह पे ये शिवाजी महाराज का कक्ष रहा होगा। यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना लोहे के, ये वाला अच्छा से इसलिए रखा गया क्योंकि यहीं पे शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। यहाँ पे वो बोर्ड भी बना हुआ है और यहाँ पे ना चप्पल पहन के चढ़ना भी अलाउ नहीं कर रहे थे। यहाँ के लोकल्स बहुत ज़्यादा मानते हैं, लोकल्स क्या पूरा भारत मानता है शिवाजी महाराज को। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पॉइंट्स जो भी थे जल्दी देखे और हमने फिर रोपवे का वेट किया। उस टाइम का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर रोपवे से जब हम नीचे उतर रहे थे ना, इतना ज़्यादा मतलब एक डर लगता है। हाइट पे जब भी आप आ जाओ तो फिर थोड़ा सा डर लगता है, अपने आप में थोड़ा सा सेंसेशन होने लगता है जो बोलते हैं। उसके बाद हम लोग रोपवे से उतरे और हमारा तो अभी ट्रिप और शुरू हुआ है। महाबलेश्वर हम लोग जा रहे थे ना, ट्रिप तो असली ट्रिप अब शुरू हुआ है। फिर ये घाटी वाला रास्ता था, हमारा बहुत उल्टी कर के हालत ख़राब हो चुका था। वो वाला ब्लॉग अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी, वो हमारा ट्रिप कैसा रहा। तो प्लीज़ आप लोग मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत एक्साइटिंग है। महाबलेश्वर का हमारा जर्नी अभी बाकी है, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।